बेटे मैथ में अभी तक ना हम लोग एक्सप्रेशंस में अगर बात करें तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ी होंगे 5, 15, 23, 153, 97, 43, 37, इस टाइप के नंबर्स पढ़े होंगे हमने बेटा, है ना। मैथ में हमने इस टाइप्स के नंबर देखे होंगे, है ना। चलो जी, ऐसे नंबर्स हम देखते रहते हैं मैथ में, और हम ये क्लास फर्स्ट से देखते आ रहे हैं, है ना। क्लास 1 से देखते आ रहे हैं हम, क्लास 1 से देखते आ रहे हैं, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं। बेटा एक और एक्सप्रेशन होती है जो हमने थोड़ी सी हायर क्लासेस में आई, जो हमने वो पढ़ी थी, और उसको कुछ इस तरह से लिख देते हैं हम, जैसे 2x है, 3x+1 है, 5x² + 5x+6 है। इस तरह की एक्सप्रेशन भी पढ़ी होंगी आपने, है ना। तो बेटा दो ही तरह की एक्सप्रेशंस अभी हमने पढ़ी हैं, एक इस तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और ये नंबर वाली, है ना। तो बेटा इनको तो बोलते हैं नंबर, ये तो क्लियर है, नंबर्स होते हैं ये, इनको कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या और बोलते हैं, कांस्टेंट। बट इनको बोलते हैं क्या, आज हम वही देखने वाले हैं कि इनको क्या बोलते हैं, इसमें क्या क्या होता है। जैसे सपोज मैं एक चीज़ ले लेता हूँ, दूसरा वाला उठा लेता हूँ मैं, 3x+1 ले लिया मैंने। अब इसमें बेटा ये 3 क्या है, 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी x से एकदम चिपका हुआ है, x से चिपका हुआ है बेटा, ध्यान देना इस बात को, x से 3 जो है वो चिपका हुआ है, 3 जो है वो एकदम चिपका हुआ है। अगर ये चिपका हुआ है बेटा तो इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। बेटा जो ये x है इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे बेटा वेरिएबल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। ये 1 जो है इसको क्या बोलेंगे बेटा, ये अलग रखा हुआ है और इसकी वैल्यू 1 ही है, तो इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और रहेगी, देखो पूरे पोस्टमार्टम में हमारी एक चीज़ और रहेगी, इसमें रहेगी एक प्लस का निशान, मार्क ऑफ प्लस। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑपरेटर। ये ऑपरेट करता है पूरे इक्वेशन को कह लो, एक्सप्रेशंस को कह लो, ये ऑपरेट करेगा, ये प्लस होगा माइनस होगा, वो क्या बोल कहलाए जाएंगे, ऑपरेटर, ठीक है। तो एक चीज़ तो मुझे यहाँ से समझ आ गई कि मैथ में मैंने जो पढ़ा है वो ये, एक तो नंबर पढ़े हैं, दूसरा मैंने ऐसी एक्सप्रेशंस पढ़ी, इसके अलावा तो मैंने आज तक कुछ पढ़ा नहीं है मैथ में भाई, सीधी सी बात है। 9th 10th में मैं हूँ, मैंने इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा है, ना मैंने मैथ की बुक में देखा है। एक मैंने ये देखी एक्सप्रेशन, ऐसी एक्सप्रेशंस देखी जिनके साथ x होता है, y होता है, a होता है, b होता है, c होता है, तो यानी कि जिनके साथ अल्फ़ाबेटिकली कुछ ना कुछ कनेक्ट रहता है वो एक्सप्रेशंस हो गई। दूसरा जिनके साथ अल्फ़ाबेटिकली कुछ भी कनेक्ट नहीं होता वो ये वाली हो गई। दो तरह की एक्सप्रेशंस हो गई, ठीक है। ये भी देखा कि हमने इसमें ये 2 क्या है और x क्या है, तो बेटा 2 क्या है, 2 है इसमें कॉफिशिएंट, x क्या है, x है वेरिएबल, बात हो गई ख़त्म। बेटा ये 3 वाला हमने देख ही लिया, यहाँ पे 3x+1 में 3 क्या है, 3 बेटा कॉफिशिएंट है, x क्या है, x वेरिएबल है, प्लस का जो साइन है, जो निशान है, जो चिन्ह है, वो क्या है, वो ऑपरेटर है, और लास्ट में जो 1 है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। देखा हमने, ठीक है। ऐसे ही इसमें 5 क्या है, 5 कॉफिशिएंट है, x क्या है, x वेरिएबल है, प्लस ऑपरेटर है 5, फिर कॉफिशिएंट है, x वेरिएबल है, प्लस ऑपरेटर है 6 कांस्टेंट है। समझ में आया कुछ, एक तो ये नंबर सिस्टम था। अब 1 2 3 तो हम सीखेंगे नहीं, वो तो हम छोटी क्लासों में सीख के आए। अब ये जो थोड़ी सी टफ वाली सिचुएशन लगती है जिसमें वेरिएबल लग जाता है, बच्चों को ये बहुत टफ लगता है, हम उस पर बात करेंगे कि ये टफ है भी या नहीं है, वैसे ही पागल बना रखा है। इसमें कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ वेरिएबल ऐड हो जाता है, और वेरिएबल ऐड होने के बाद हम उसमें क्या बोलते हैं, वेरिएबल ऐड नहीं हो जाता, चिपक जाता है, चिपक जाता है। देखो कैसे, 2x+3,
बेटा क्या है ये है पॉलिनोमियल। क्यों है पॉलिनोमियल? ठीक है, क्यों है ये पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल की एक कंडीशंस होती हैं। पहला, उसमें डिग्री होगी, और डिग्री किसको बोलते हैं हम? हाईएस्ट पावर को। हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। दूसरा उसमें क्या होगा? दूसरा उसमें होगा वेरिएबल। तीसरा उसमें क्या होगा? कोएफिशिएंट होगा। चौथा उसमें क्या होगा? ऑपरेटर होगा। एंड फिफ्थ एंड लास्ट क्या होगा उसमें? उसमें होगा कांस्टेंट। देखो बेटा, ये 5 चीज़ों से हमें डिसाइड होगा कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। ये 5 चीज़ों, पॉलिनोमियल में ये 5 चीज़ें होंगी। 5 चीज़ें नहीं होंगी तो 3 होंगी, 3 नहीं होंगी 2 होगी, लेकिन होगी जरूर कुछ ना कुछ चीज़। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या है? इसमें बेटा पॉलिनोमियल में पहले 2 आया, 2 आया। 2 को क्या बोलते हैं हम? कोएफिशिएंट। फिर आया x, x को क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएबल। ठीक है, 3 को क्या बोलेंगे हम? कांस्टेंट। और ये प्लस को बेटा बोलते हैं हम ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। अब आप बोलोगे सर वेरिएबल भी दिख गया इसमें, इसमें कोएफिशिएंट भी दिख गया, ऑपरेटर भी दिख गया, कांस्टेंट भी दिख गया, तो सर इसकी डिग्री कहाँ है? बेटा डिग्री बोलते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर होती है वो पावर। कहाँ होती है? वेरिएबल के ऊपर। तो वेरिएबल के ऊपर यहाँ कितनी पावर है? 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। ठीक है, पॉलिनोमियल जो होता है विद 1 टर्म, अगर वो टर्म उसमें एक ही है, टर्म तो हम पढ़ चुके हैं बेटा, 8th क्लास में ही पढ़े हमने। ठीक है, उसको बोलते हैं मोनोमियल। जैसे एग्जाम्पल 2x हो गया, कितने टर्म है? सिंगल टर्म है। 3x² हो गया, कितने टर्म है? एक ही टर्म है। 4x⁴ हो गया, कितने टर्म है? एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है। अब 2 टर्म वाले देख लो, 2x+3 ले लो, 3x² + 5 ले लो, 4x⁴ + 17 ले लो। बेटा इसमें टर्म कितने हैं? टर्म गिने हम, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा। 1 टर्म एंड द सेकेंड टर्म, 1 टर्म एंड द सेकेंड टर्म। कितने टर्म है इसमें? 2 टर्म। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? बायोनोमियल। आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा हो यहाँ लिख के देख लो, अगर 2 टर्म है, कुछ भी आ रहा हो यहाँ प्लस माइनस कुछ भी लगा देना। ठीक है, चलो माइनस का एक बता देता हूँ मैं। सपोज इसी को बोल दूँ मैं 3x² - 5, इसमें भी 2 टर्म है। ठीक है, ये भी बायोनोमियल होगा। ठीक है, अगर मैं इसको बोल दूँ 4x⁴ - 17, कितने टर्म बेटा? 2 टर्म है, तो इसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ? बायोनोमियल। इसको भी मैं माइनस वाली फॉर्म में बना देता हूँ, 2x - 3। ठीक है, कितने टर्म है? 2 टर्म, कितना हो गया? क्या हो गया? बायोनोमियल हो गया। आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा हो, 2 टर्म लिखो, उसके बीच में प्लस और माइनस लगाओ, वो तुम्हारा क्या बनेगा? बायोनोमियल। कुछ भी आ रहा हो दिमाग में, सपोज 100x⁴ आ गया, 100x⁴ आ गया, प्लस में कुछ भी लिख दो, यहाँ पर x² लिख दो, यहाँ पर 2x² लिख दो, लेकिन टर्म 2 ही होने चाहिए, फिर इसके बाद वो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो यानी कि 2 टर्म में अगर मेरी बात ख़त्म हो गई, मेरा एक्सप्रेशन ख़त्म हो गया, तो वो क्या हो गया? बायनोमियल। मेरे 2 टर्म में मेरा एक्सप्रेशन ख़त्म हो गया। कैसा भी एक्सप्रेशन उठा लूँ मैं, 99x⁴ + x⁴ ये उठा लिया मैंने। बेटा यहाँ 2 ही टर्म है, तीसरा तो नहीं लिखा। पावर कुछ भी, डिग्री कुछ भी गई हो, नंबर कितना भी बड़ा हो, मैटर नहीं करता। बट ये प्लस के आजू बाजू में कितने हो गए? एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। कितने टर्म हो गए बेटा? 2 टर्म हो गए इसमें। कितने टर्म हो गए? 2 टर्म हो गए।
तो ये कौन सी पॉलिनोमियल होगी? ये बायनोमियल होगी। इसी तरह सिंगल टर्म वाला देख लिया, वन टर्म वाला देख लिया। वन टर्म में कितनी भी बड़ी वो वाली एक्सप्रेशन हो जाए, मतलब कितना भी बड़ा नंबर मिल जाए, उसके ऊपर कितनी भी बड़ी पावर मिल जाए, लो जी मैंने इसकी बहुत बड़ी पावर कर दी, ये भी क्या होगा? मोनोमियल। क्यों? क्योंकि सिंगल टर्म में इसने अपनी बात खत्म कर दी। ये एक्सप्रेशन सिंगल टर्म में खत्म हो गई, मतलब मोनोमियल। ये एक्सप्रेशन डबल दो टर्म में खत्म हो रही है, मतलब बायनोमियल। अभी थ्री टर्म वाले देखते हैं। थ्री टर्म कुछ भी ले लो बेटा, 2x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, ये उठा लिया। इसमें बेटा टर्म कितने हैं? टर्म गिनता हूं मैं, 1 2 3, यानी 1 2 3, यानी कि ये प्लस एक बीच में आ गया, यहाँ प्लस बीच में आ गया। अब इसने 3 टर्म बना दिए। कितने बना दिए? 3 टर्म। इस एक्सप्रेशन में कितने हैं? 3 टर्म। तो ये क्या हो गई? ट्राइनोमियल। ठीक है, ये हो गई ट्राइनोमियल। नंबर फिर भी मैं फिर कहूँगा ये प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, और नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है। नंबर मैं लेता हूँ बहुत बड़ा वाला, चलो मैं 9,999 ले लेता हूँ, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर हो गया। और x की पावर कर देता हूँ मैं 1500 प्लस, फिर एक और टर्म उठाता हूँ मैं, कुछ भी हो सकती है, मैं बहुत छोटी टर्म कर देता हूँ इसको, 3x कर देता हूँ। एक और टर्म लेता हूँ क्योंकि मुझे कितनी 3 टर्म में अपनी बात खत्म करनी है, यानी कि 5, ठीक है। अभी मेरे पास कितने टर्म हो गए बेटा? अब मेरे पास हो गए 3 टर्म, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। बेटा नोटिस करना, नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ मैं नंबर नहीं देख रहा हूँ, नंबर मेरा कितना भी बड़ा हो सकता है, कोई मैटर नहीं है, कोई पंगा नहीं है। पावर कितनी भी बड़ी हो सकती है, कोई मैटर नहीं है, कोई पंगा नहीं है। बस हमारे टर्म क्या है? एक टर्म ये रहा, दूसरा टर्म ये रहा, और तीसरा टर्म ये रहा। तो हमारे कितने टर्म में एक्सप्रेशन है ये बेटा 3 टर्म की एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। तो मुझे लगता है ये बातें तो समझ आ गई होंगी कि पॉलिनोमियल जो 1 टर्म वाला होता है उसको बोलते हैं मोनोमियल। 1 टर्म में सिर्फ 1 टर्म रहेगा, और एक्सप्रेशन किसी भी तरह की हो सकती है, उसमें नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, उसकी पावर कितनी भी बड़ी हो सकती है, मैटर नहीं करता, वो हमारी होती है मोनोमियल। और जो 2 टर्म वाली होती हैं, 2 टर्म वाली बायोनोमियल होती हैं। बायोनोमियल को एक्सप्रेशन अगर देखें तो ये होती है 2x प्लस 3, यानी कि इसमें हो गए हमारे 2 टर्म, 2 टर्म्स। अगर मैं पावर बढ़ा दिया लेकिन फिर भी टर्म 2 ही है, पावर मेरी बढ़ गई, देखो 2x से हो गई या 3x², लेकिन टर्म मेरे कितने हैं? 2, तब भी कोई फर्क नहीं, 2 टर्म है, बायोनोमियल बोलेंगे। पावर और थोड़ी इंक्रीज करके देखी कि शायद कुछ चेंज आएगा कि नहीं, बेटा 2 टर्म है तो बायोनोमियल। नंबर कितना भी बड़ा हो गया, पावर कितनी भी बड़ी हो गई, मैटर नहीं करता, ठीक है। ऐसे ही 3 टर्म वाला देखा हमने, जब हमारे एक्सप्रेशन में 3 टर्म होते हैं तो हमारा वो क्या बोलते हैं? ट्रायोनोमियल। मैं इसको माइनस भी कर सकता हूँ, 2x² माइनस 4x माइनस 5। अगर ये माइनस में भी है तो भी इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है, तो 3 टर्म क्या हो गया? ट्राइनोमियल। नंबर कितना भी बड़ा हो मैटर नहीं करता, नंबर कितना भी बड़ा हो मैटर नहीं करता, सिर्फ हम क्या गिनेंगे? टर्म गिनेंगे। हमारे टर्म काउंट करने हैं, टर्म अगर हमारे 3 हैं तो ट्राइनोमियल। बेटा बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, उम्मीद है मुझे। आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा डिग्री, ये डिग्री की बात अब करेगा। देखो पिछले वाले पे क्या बात हुई थी? पिछले वाले पे हुई थी टर्म की बात। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पिछले वाले में हमारी बात हुई थी टर्म को लेके, और टर्म हमको बहुत अच्छे से समझ आ गया था। जो टर्म थे उनके बेस पे हम पहला मोनोमियल बोल रहे थे, पहले को, दूसरे को बायोनोमियल, और तीसरे को ट्राइनोमियल।